देखो मैं शोक व्यक्त करने आया। ये प्रश्न ये है, नहीं, जनता की मांग है कि आप पुनः मुख्यमंत्री बनो, तो जनता बोल रही है कि शोक व्यक्त करने आया, क्योंकि मोहन सरकार लाठीचार्ज की सरकार बन के रह गई। ये अच्छा नहीं है भाई, ऐसा नहीं करते। मतलब एक प्रश्न बस नहीं, कोई प्रश्न नहीं, ऐसे नहीं। किसानों के लिए अरे मैं इस घर में आया हूँ भाई, मिले उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, किसान भाइयों के साथ है। मतलब जिस रोड साहब रोड खराब है, मतलब जो रोड के लिए मतलब जिस रोड के लिए आप क्या बोलेंगे, आप जिस रोड के लिए क्या बोलेंगे, आप जिस रोड के लिए क्या बोलेंगे, मतलब जिस रोड के लिए आप रोड के लिए क्या बोलेंगे आप? अब मेरे पास तो गांव की रोड है। हाँ जी। अरुण जी के द्वारा, पत्रकारों के द्वारा लाठीचार्ज का जो मामला उठाया गया था, उस मामले में कोई जवाब नहीं दिया गया। इससे पूरा समाज आहत हुआ है और ऐसा लगा कि न्याय करने के लिए हमारे वरिष्ठ नेता आज जो सरकार में बैठे हैं, राज्य सरकार में, केंद्र सरकार में, इस बात को अनसुनी करके और हम लोगों को छला गया। यहाँ देखो मैं शोक व्यक्त करने आया। ये प्रश्न ये है, जनता की मांग है कि आप पुनः मुख्यमंत्री बनो, तो जनता बोल रही है कि शोक व्यक्त करने आया, क्योंकि मोहन सरकार लाठीचार्ज की सरकार बन के रह गई। अच्छा नहीं है भाई, ऐसा नहीं करते। मतलब एक प्रश्न बस नहीं, कोई प्रश्न नहीं, ऐसे नहीं। किसानों के लिए। अरे मैं इस घर में आया हूँ भाई, भारतीय जनता पार्टी में संभाला है भाई राजेंद्र सिंह जी, उनके पूज्य पिताजी स्वर्गीय दयाराम जी कलम अब नहीं रहे। हालांकि पूर्ण आयु उनकी थी 95 साल की उम्र में। पितृपक्ष में उन्होंने देवलोक गमन किया। उनके चरणों में मैं श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। वैसे तो भगवान ने अपने श्री चरणों में उनको स्थान दिया है, लेकिन ये लौकिक रीति है। हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान दिवंगत आत्मा को शांति दे और परिवार को ये गहन दुख सहन करने की क्षमता दे। ओम शांति। रास्ते में जहाँ सोयाबीन की फसल में नुकसान हुआ था, मुझे कई जगह किसान मिले, उनने अपनी व्यथा बताई। हम लोगों ने आश्वस्त किया है कि मध्य प्रदेश में सैटेलाइट बेस्ड रिमोट सेंसिंग के माध्यम से फसल की क्षति का आकलन होता है। उस आकलन के बाद जो क्षति हुई है उसमें मध्य प्रदेश सरकार RBC 64 के तहत मदद करती है, लेकिन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हम चलाते हैं, केंद्र सरकार चलाती है। तो उसके अंतर्गत जिनका नुकसान हुआ उन किसानों को राहत मिले, उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, किसान भाइयों के साथ है। मतलब जिस रोड साहब रोड खराब है, मतलब जो रोड के लिए मतलब जिस रोड के लिए आप क्या बोलेंगे, आप जिस रोड के लिए क्या बोलेंगे, आप जिस रोड के लिए क्या बोलेंगे, मतलब जिस रोड के लिए आप रोड के लिए क्या बोलेंगे आप? अब मेरे पास तो गांव की रोड है। हाँ जी। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पे आए थे, रोड के लिए कुछ नहीं बोल पाए। और एक सबसे बड़ी बात है, हमने पूछा था कि एक मोहन सरकार है जो लाठी चार्ज की सरकार बन के रह गई है, तो इसके लिए कुछ नहीं बोल पाए। आप देख सकते हैं ये काफिला है ये पूर्व मुख्यमंत्री जी का, और हमने अभी बात की है, किसी भी बात पे कोई जवाब नहीं दे पाए। मैं शिवनारायण सिंह साध, राजपूत समाज का पूर्व जिलाध्यक्ष, वर्तमान संभागीय उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा हूँ। आप शिवराज सिंह चौहान जी क्या क्या मांग रहे हैं समाज की ओर? समाज की ओर से हमारे सबसे पहले प्राथमिकता ये थी कि हरदा जिले में 13 जुलाई को जो लाठीचार्ज हुआ, उस लाठीचार्ज के संदर्भ में सबसे पहले हम चाहते थे कि पूर्व मुख्यमंत्री और अजय मुख्यमंत्री के रूप में आज हम देखते हैं, और केंद्रीय कृषि मंत्री के रूप में हम उनसे न्याय चाहते थे कि राजपूत समाज के साथ जो अन्याय पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज जो किया गया, और छात्रावास में घुसकर बिना कारण जो लोग शोक सभा के लिए और अपनी मीटिंग के लिए आकर बैठे थे, उसमें आकर लाठीचार्ज करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके लिए हम न्याय मांगना चाहते थे। वर्तमान मुख्यमंत्री जी के पास भी हमारी टीम गई थी, पर उसके बाद में भी कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। उससे आज पूरा राजपूत समाज, संपूर्ण मध्य प्रदेश में, मैं कहना चाहता हूँ, आहत है कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार से न्याय चाहते थे, परंतु
आज हमें ऐसा लगा कि न्याय देने के नाम पर सिर्फ हम लोगों को छला गया, और छलने के कारण आज हम दुखी हैं। और आज जो बावड़ा के कार्यक्रम में संवेदना व्यक्त करने के लिए जो आए थे, उस कारण से हम लोगों ने उस चर्चा को ज्यादा रूप नहीं दिया कि अरुण जी के द्वारा, पत्रकारों के द्वारा लाठीचार्ज का जो मामला उठाया गया था, उस मामले में कोई जवाब नहीं दिया गया। इससे पूरा समाज आहत हुआ है, और ऐसा लगा कि न्याय करने के लिए हमारे वरिष्ठ नेता आज जो सरकार में बैठे हैं, राज्य सरकार में, केंद्र सरकार में, इस बात को अनसुनी करके और हम लोगों को छला गया। वो क्या क्या मांग की आपकी किसानों की ओर से? किसानों की ओर से हमारी सबसे प्राथमिकता ये थी कि अभी जो किसान सम्मान निधि है, कम से कम 20% लोग उससे बाकी रह गए हैं, और कई लोगों ने रजिस्ट्री करवाई है, कई लोगों ने अपने नामांकन बंटवारे करवाए गए हैं। उसके कारण वो लोग अभी भी उससे वंचित हैं। इससे किसान दुखी हैं कि हमारे एक भाई को तो किसान सम्मान निधि मिल रही है और दूसरे को छोड़ दिया गया। उसके लिए भी हम चाहते थे कि केंद्रीय कृषि मंत्री उस ओर अपना ध्यान दें। दूसरी हमारी मांग थी रोड की, कि होशंगाबाद से लगाकर आशापुर तक इस क्षेत्र को छोड़ दिया गया है। तो अभी टिमरनी स्वीकृत हुआ है, परंतु आशापुर से लगाकर हरदा तक जो 4 लेन बनना था, उससे हमें चला गया। उससे हमारे किसान भाई दुखी हैं, और रोड से ही सारे विकास होते हैं। और खाद के मामले में भी प्राथमिक, और गंजाल मोरन और लैपसिंग परियोजना सिंचाई को जल्दी से जल्दी पूर्ण करे, ऐसी मांग थी हमारी। और गंजाल मोरन में जो आपत्ति आ रही है, उसका भी निराकरण जल्दी करे, ऐसी उम्मीद लेकर हम सारे लोग बैठे थे। उसके